राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 6 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। जो भी स्प्रेड आपके लिए निकल के आया है या जो भी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ उसके अकॉर्डिंग आपने जो अच्छा कार्ड आए तो आप शुक्रिया अदा करना भगवान का, और जहाँ कार्ड कुछ नेगेटिव आ रहा है तो मैं आपको उपाय भी बता रही हूँ, मोटिवेट भी कर रही हूँ, वहाँ से बच के निकलने का रास्ता भी बता रही हूँ। तो क्या दिक्कत है, थोड़ा बहुत तो इवेंट का असर होता ही है, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने समझना है चीज़ों को और उसके अकॉर्डिंग जो है वो डील करना है, ठीक है। अब हम फटाफट से, अगर एक चीज़ और बता दूं कि आपके जो फ्रेंड्स हैं या एनिमीज़ हैं उनके बारे में आप मूलांक तो सबका पता होता है, आप जान सकते हैं, उसके हिसाब से उनको डील कर सकते हैं, वहाँ से उनका भी देख लो और उसके बाद समझ लो किस तरह से मुझे इसके साथ भी डील करना है। तो वैसी ही डीलिंग करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है दिल के कुछ ज़ख्म जो हैं वो भरने को हैं, यानी कि कुछ दिल के अंदर जो दुखन और चुभन थी वो ठीक होती हुई दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं आपके लिए ये रिजल्ट्स ऐसे हैं कि ईश्वर आपको कुछ ना कुछ साइंस दिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ बता रहे हैं। पास्ट की बातें जो हैं छोड़ देना, यानी कि जितने ही गड़े मुर्दे निकाल निकाल के आप बातों के कलेश बनाते चले जाओगे उतनी ही बात की लस्सी होती चली जाएगी। ख़त्म करो इन चीज़ों को और निपटाओ, और ईश्वर जो आपको समझा रहे हैं उसके हिसाब से चलने की कोशिश करो। कभी कभी जैसा समय होता है वैसा ही हमें चलना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपकी किसी ना किसी सिचुएशन में दिमाग घूम रहा है, कोई काम है या कुछ है, आप उस चीज़ के लिए चिंतित हो रहे हो, या कोई भी आपके रिलेशनशिप के साथ कोई प्रॉब्लम है, वहाँ आप दिक्कत में हो, लेकिन आपका काम जल्दी बनने वाला नहीं है। आप जितना मर्जी तिकड़म लगा लो, जितना मर्जी तेज़ दिमाग घुमा लो, क्योंकि काम जो है आपका धीरे ही बनेगा। बहुत स्लो चल रहा है आपका काम। तो जब आपका काम इतनी धीरे चल रहा है और आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। थोड़ी सी सिचुएशन बनेगा कार्य, लेकिन धीरे धीरे, अभी नहीं बनने वाला आपका कार्य, उस चीज़ को समझो, ठीक है। आपने करना क्या, इतनी सी फिटकरी लेनी है, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसारनी है और उसे जहाँ पे फूलों वाली गमले होते हैं उसके अंदर आपने उसको दबा देना है मिट्टी के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्यूसडे वाला दिन है उस दिन क्या करना है, आपको कुछ प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। हालांकि आप बिल्कुल हिलते हुए भी नहीं दिखाई देते, आप इस तरह से बैठे हुए, भैया कोई काम होगा तो मुझे बुला लेना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन अभी मैं लेटा हूँ, ठीक है। आपकी ये स्थिति रहेगी। आपको कोई जाओ जो मर्जी करो, मर रहे हो मरो, जी रहे हो जियो, यानी कि नॉट बॉदर्ड क्या हो रहा है। लेकिन आपको काफ़ी मेहनत और स्ट्रगल के बाद ही, उस दिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं लेकिन पहले तो कुछ किया हुआ है ना, जो पहले मेहनत की हुई है उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है। उस दिन आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा जो कि आपके फेवर में होगा काफ़ी हार्डशिप्स के बाद। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो भी आपके पास धन है, जो भी वैभव है आपके पास, उसके अंदर प्रोग्रेस हो रही है। आप एक मैच्योर ब्रेन लगाकर उन चीज़ों को सेट करने की कोशिश करेंगे। अपने ही परिवार को ध्यान रखते हुए दिखाई देते हैं, अपने ही धन को ध्यान रखते हुए दिखाई देते हैं और उसे बढ़त की ओर ले जाते हुए दिखाई देते हैं। उपाय के तौर पे आपने क्या करना है, आपने पक्षियों को दाना डालना है, ठीक है। आप मूंग साबुत की दाल भी डाल सकते हैं फिटकरी के अंदर डिप करके, और वो भी आप खिला सकते हैं, तो आपके लिए, उसके लिए भी रिज़ल्ट जो है बेटर ही आएगा। उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आपका जीवन साथी से या अपने प्रेमी के साथ अच्छा जो है टाइम पास होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आप अपने जीवन साथी के साथ या अपने प्रेम संबंध, जहाँ पे भी इमोशनल बॉन्डिंग है, वहाँ आप शेयरिंग करते हुए दिखाई देते हैं, बैठ के बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद आपको एकदम लो प्रोफाइल रहना है, यानी कि आपको अपने आप को बिल्कुल ही ऐसा रखना है कि जैसे ईश्वर ने आपको मिट्टी बनाया हो, यानी कि इतना शो नहीं करना, ना ज़्यादा दिखाना, क्योंकि आगे के लिए सिचुएशंस क्या हैं वो आपको अभी समझ में नहीं आ रही। इसलिए अपने आप को, अगर कहीं लव में भी आप जा रहे हैं, अपने अफेयर जहाँ है आपका वहाँ मिलने जा रहे हैं, या उनके साथ आप बैठ के कुछ शेयरिंग कर रहे हैं, तो अपने सीक्रेट्स उतने ही खोलना जो आपके लिए सही हो। यानी कि सारे अपने लूप होल्स खोल के रख दोगे तो बाद में परेशानी आपको ही होने वाली है। तो थोड़ा समझ के और संभल के चलना, सारे
किससे मत खोल देना। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन अपने परिवार की, अपने संतान की आप देखभाल करते हुए दिखाई देते हो और आप जो है शांत रह के ध्यान करते हुए ईश्वर का दिखाई देते हो मुझे। तो आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। हो सके तो महालक्ष्मी को सफ़ेद फूल चढ़ा देना, उसके बाद खीर भी आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप इतना कर देंगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप नया कुछ सीखेंगे, आप कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे और रिज़ल्ट्स आपके लिए बहुत मुश्किल से आएंगे, यानी कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी आसानी से कोई चीज़ आपके सामने आने वाली नहीं है। तो आप क्या करो, इस चीज़ के ऊपर मेहनत करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, सैटरडे तक का मैंने आपको बता दिया है। छोटे से सीखना पड़ेगा, ठीक है। अपनी एज से कोई भी छोटा होगा उससे आप कुछ ना कुछ सीखोगे, ठीक। तो आपने सैटरडे वाले दिन का बता दिया मैंने आपको। अब आगे आपने करना क्या है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ईश्वर से अपने मंगल की कामना खुद करना, हाथ जोड़ना। मैं तो करती हूँ, आप भी ज़रूर करना। आप सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं, ईश्वर सबका कल्याण करे। और उसके बाद जो लोग नहीं भी मुझसे जुड़े हैं, ईश्वर उनका भी कल्याण करे। ठीक है, आपने समझना है इन चीज़ों को कि किस तरीके के साथ आपने आगे बढ़ना है और किस तरह से आपने क्या करना है। सब कुछ मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, अपना ध्यान रखने के लिए भी कह दिया। अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।